अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम अपना वक्फ़ तियामा का सबक नंबर 10 अल्लामा मोहम्मद इकबाल पढ़ेंगे। तो सब शुरू करने से पहले इसके हालात ताल्लुक़ पढ़ लेते हैं। अल्लामा इकबाल को ऐसी शख्सियत के तौर पर मुतारिफ़ करवा सकें जिसने नज़रिया पाकिस्तान पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बयान कर सकें। पैदाइश, कौमी शायर, बच्चों की मशहूर नज़में और तारीख़ वफ़ात। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात के बारे में, और अल्लामा इकबाल के बारे में जानेंगे कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है और इन्होंने हमें अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। तो अब हम शुरू करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपके वालिद और वालिदा ने आपका नाम मोहम्मद इकबाल रखा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट और लाहौर से हासिल की। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये जान चुके थे कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। उनके नज़रियात, उनका रहन सहन, उनके रस्म व रिवाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसीलिए ये सब बातें सोचते हुए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया, जहाँ पे मुसलमान आज़ादाना तौर पर इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इस दौर में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इंडिया में इलाहाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब करते हुए अलग रियासत का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा, लेकिन इस ख्वाब की तबीर ना देख सके। पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पा गए। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे 11 को कट करके 21 अप्रैल लिखना है। आपको लाहौर में बादशाही मस्जिद के सामने दफन किया गया। अल्लामा इकबाल को बचपन से ही शेर व शायरी का बहुत शौक़ था। आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन ने शेर व शायरी के लिए आपकी हौसला अफजाई की और आपकी रहनुमाई भी की। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। आपने बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी शायरी की। आपने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जिसमें एक गाय और बकरी, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, हमदर्दी और परिंदे की फरियाद शामिल हैं। इनकी एक मशहूर दुआ जो बच्चे अक्सर पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने इस पूरे लेसन को रीड करना है और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी करना है। यहाँ पे हमारे पास है, सोच कर बताएं कि आपको अल्लामा इकबाल की कोई नज़म याद है। कोई एक नज़म सुनाएं। तो आपने अल्लामा इकबाल की कोई सी एक नज़म याद करके उसको अपने फेलोज़ को सुनाना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अहम नुकात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। आपने बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सी नज़में लिखी। आपने अपनी शायरी से बरस किए कि मुसलमानों में अलग मुल्क बनाने का फ़िक्री तसव्वुर पेश किया। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। यहाँ पे हमारे पास है मश्क, खाली जगह पूरी करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर डैश को पैदा हुए 1870। तो जिस तरह टीचर ने ये फिल किया है, आपने भी ये फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास है, आइए मज़ीद जानिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको हाईलाइट करना है पॉइंट को और इसको याद भी करना है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आपने इसके सामने टिक और क्रॉस लगाना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम इंग्लिस्तान से हासिल की। तो ये क्रॉस है क्योंकि उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर और सियालकोट से हासिल की। तो इसी तरह आपने ये टिक क्रॉस लगानी है जिस तरह टीचर ने फिल किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने पेज रेडी करके प्यारी सी हैंड राइटिंग में आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। सवालात के जवाबात लिखें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए कौन कौन सी नज़में लिखी। आपने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जिनमें एक गाय और बकरी, पहाड़ और गुलहरी, मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, हमदर्दी और परिंदे की फरियाद शामिल है। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों से क्या कहा।
علامہ محمد اقبال نے خطبہ اعلیٰ آباد میں خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ کو علامہ اقبال کی کون سی نظم پسند ہے؟ پسند کی وجہ بھی بتائیں۔ مجھے علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری بہت پسند ہے، کیونکہ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ خود پر غرور نہ کریں۔ پیارے بچوں، یہ کوشچن آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سوال جواب زبانی یاد کرنے ہیں اور اس کو رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کوشچن نمبر 4، علامہ محمد اقبال کی کوششوں کو دہراتے ہوئے بتائیں کہ خطبہ اعلیٰ آباد میں انہوں نے کیا تصور پیش کیا۔ یہ تصور کیوں پیش کیا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک ایسی ریاست قائم ہو جہاں وہ آزادانہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ سیکنڈ کوشچن، کیا اس تصور کے بغیر پاکستان حاصل کیا جا سکتا تھا؟ جی نہیں، اس تصور کے بغیر پاکستان حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہاں پہ ہے، تو پیارے بچوں یہ آپ نے اپنی بک پہ کوشچن آنسر لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ سرگرمی، اپنے والدین، دادا دادی یا بڑے بھائی بڑی بہن سے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں انٹرویو لیں۔ تو آپ اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کے ساتھ علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں انٹرویو لے سکتے ہیں۔ چارٹ پر علامہ محمد اقبال کی تصویر چسپاں کریں، ان کی کوئی ایک نظم اس پر لکھیں اور کمرہ جماعت میں لگائیں۔ یہ نظم سب مل کر پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ ایکٹیویٹی اپنے فیلوز کے ساتھ کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے پورے لیسن کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔